नमस्कार दोस्तों, डीपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके संग आपका दोस्त आशीर्वाद। दोस्तों आज बात करेंगे यूएस चाइना ट्रेड वॉर के ऊपर। बात करेंगे कंप्लीट एनालिसिस, जो मीटिंग हुई है उसको भी चर्चा करेंगे और क्यों है वॉर में इस समय क्या चल रहा है, चर्चा इसकी भी होगी दोस्तों। प्रारंभ करें दोस्तों, तो आज की न्यूज हमारे पास है कि अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड टॉक का सेकेंड राउंड पूरा हो गया है। सेकेंड राउंड पूरा हो गया है और कहीं ना कहीं वो एग्री हो गए हैं एक समझौते के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक समझौते पर एग्री कर चुके हैं दोनों देश यहाँ पर। आइए बात करते हैं, खबर का आगे समझते हैं। दोस्तों पहले जानना जरूरी है कि आखिर वॉर क्या था ये। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों यहाँ पर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से। ट्रंप 2.0, जी हाँ दोस्तों, ट्रंप किंग इज बैक कहा गया था इनके बारे में। ट्रंप जब सत्ता में दोबारा लौट के आते हैं 2025 के प्रारंभिक दिनों में, तब से लेकर उनके जो एजेंडा को पूरा कर रहे हैं वो उसमें से एक एजेंडा था अमेरिका को आजाद कराना। जी हाँ, उन्होंने घोषणा की कि 2 अप्रैल अमेरिका का लिबरेशन डे मनाया जाएगा। जी हाँ, लिबरेशन डे अमेरिका में जो ट्रेड वॉर है, अमेरिका जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़ रहा है, अमेरिका जो दूसरों के प्रवासियों से, इनलीगल माइग्रेंट से जूझ रहा है, उससे आज़ाद कराया जाएगा। और मेन था यहाँ पर ट्रेड वॉर। जी हाँ, अमेरिका का जो व्यापार में घाटा होता है उसको जीतेगा अमेरिका और बनाएगा अपना लिबरेशन डे। इस लिबरेशन डे को पूरा करने के लिए उन्होंने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लागू कर दिए, सब पे टैरिफ बढ़ा दिया, प्रशुल्क बढ़ा दिया। अमेरिका में सामान बेचना है तो आपको ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल कर दिया। चाहे वो दोस्त राष्ट्र हो या कोई दुश्मन राष्ट्र हो, सभी पे टैरिफ बढ़ा दिए। लिबरेशन डे में इन्होंने टैरिफ को हाइक कर दिया, तो ऑलमोस्ट दुनिया को हिला डाला। अपनी भाषा में कहें तो ऑफकोर्स दुनिया को हिला डाला उन्होंने अपनी टैरिफ वॉर से। लेकिन ये टैरिफ वॉर या टैरिफ लिबरेशन डे तुरंत रिएक्शन आया, सस्पेंड करना पड़ा। हालांकि इंडिया, यूयू, कनाडा, इन सब पे लागू नहीं किया इन्होंने इस टैरिफ को, लेकिन चाइना पे इन्होंने इसको लागू कर दिया। चीन को छोड़कर दुनिया के सब देशों को आराम दे दिया कुछ दिनों के लिए, चीन पर इसको लागू कर दिया गया। टैरिफ लिबरेशन डे चीन पे लागू हो चुका था। टैरिफ बढ़ता गया दोस्तों, 10% से बढ़ाकर 20, 54, 104, 245%। यानी अमेरिका में जो सामान आएगा चाइना से उस पर 245% का टैरिफ लगेगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी। इसका दुनिया में हंगामा मच गया दोस्तों। 245% का मतलब था इसके शॉक आएंगे, ऑफकोर्स आफ्टर शॉक देखे गए। यदि अमेरिका में चाइना का सामान पर 245% टैक्स लगेगा, यदि अमेरिका में चाइना का माल नहीं आ पाएगा, चाहे अमेरिका में माल की कमी होने लगी, स्टोर खाली होने लगे, उनके उनके जो सुपर स्टोर थे उनकी अलमारियां खाली होने लगी, सामान की किल्लत हो गई, सामान महंगा हो गया। जी हाँ, तो ये देखने को आया। इससे अल्टीमेटली दोस्तों इस चाइना के ट्रेड वॉर का असर क्या हुआ, इससे कहीं ना कहीं अमेरिका में चीज़ें महंगी होने लगी और दुनिया में चीज़ें सस्ती होने लगी, क्योंकि अब वो माल अमेरिका के बाज़ारों में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो दुनिया के बाकी बाज़ारों में जाएगा, भारत में आएगा, अफ्रीका में या ईयू में जाएगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में चीज़ें महंगी होने लगी और दुनिया में वो चीज़ें सस्ती बनने लगी। तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा दुनिया भर पर। चलिए, कुल मिलाकर अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ, चीज़ें महंगी हुई। अमेरिकी सरकार को लगा क्या किया जाए यार, लिबरेशन डे तो मना चुके हैं हम लोग, अब वापस तो ले नहीं सकते चाइना के खिलाफ, तो चलो जनता का ध्यान टेंशन डाइवर्ट करते हैं। हर पॉलिटिशियन काम करता है, जब देश में महंगाई हो, देश में समस्या हो, देश में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हो, तो जनता का ध्यान भटकाओ, कहीं और लगाओ। और लगाने में उन्होंने क्या किया, ट्रंप साहब ने कहा देखो यार, मैं 12 देशों पर ट्रैवल बैन कर रहा हूं, मैं विदेशियों घुसने नहीं दूंगा 7 देशों के, मैं कई देशों में ट्रैवल बैन को आगाज कर रहा हूं। जी हाँ, तो एक आदेश ट्रैवल बैन कर दिया उन्होंने कहा कि दुनिया के 2 परमाणु ताकतें लड़ रही हैं, अगर मैं नहीं देखूंगा तो ये दोनों परमाणु एटम बम एक दूसरे पर यूज कर लेंगे, तो एटॉमिक बॉम्ब को रोकने का प्रयास कर रहा हूं मैं। देखो अमेरिका कितना महान है, लगातार अमेरिका प्रयास कर रहा है एटम बॉम्ब को रोकने का, वो उनके बीच डील करा रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया उन्होंने यहाँ पर। और अल्टीमेटली आपने लेटेस्ट में देखा, अभी लॉस एंजल्स में जो हो रहा है वह दंगे भड़क उठे हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच चुके हैं अमेरिका के। ट्रंप लगातार वहां के गवर्नर खिलाफ बोले जा रहे हैं, वहां के गवर्नर ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं। कुल मिलाकर एलए क्राइसिस आपके सामने है। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहां का प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि जनता का ध्यान डाइवर्ट किया जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस पे ना आया है। लेकिन ऑफकोर्स चीजें महंगी हो रही हैं, उसको आपको बचना होगा कहीं ना कहीं। तो फाइनली अमेरिका ने चीन से अपील की, यार मदद करो, रिक्वेस्ट करी चीन से। ये रिक्वेस्ट करने का मतलब है कि फोन ट्रंप ने किया, ये लगातार सभी ने माना कि व्हाइट हाउस से फोन गया था चाइना के पास, लेट्स डील अबाउट टॉक अबाउट ट्रेड। जी हाँ, तो यहां पर वो चाहते रिजम्पशन और बातचीत का, सप्लाईज करो क्रिटिकल मिनरल्स की, यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका झुकता हुआ प्रतीत होता है, अपनी लिबरेशन डे से पीछे हटता हुआ प्रतीत होता है। चलिए दोस्तों, तो टैक्स तो बढ़ा दिए थे अमेरिका ने, अब इनको कम करना भी जरूरी था। बातचीत शुरू की गई यहाँ पर। तो यहाँ पर अमेरिका ने चीन की तरफ देखा और कहा कि चलो बातचीत शुरू करते हैं, टॉक शुरू करते हैं।
चलिए तो टॉक शुरू होती है दोस्तों। तो यहां पर पहले राउंड की टॉक शुरू होती है। बात करें पहला राउंड, जी हाँ दोस्तों, पहला राउंड हम देखें यहाँ पर कब आया ये, तो फर्स्ट राउंड की टॉक चालू हुई दोस्तों जनेवा में। जनेवा पहले राउंड की बातचीत होती है अप्रैल महीने, मई महीने में दोस्तों स्टार्टिंग में बात हुई यहाँ पर, जिसमें चीन से अपील की अमेरिका ने कि भैया अपने टैरिफ कम कर लो, अपने प्रशुल्क कम कर लो, जितना हम कम करें उतना तुम भी कम कर लो। बात सहमति बनती दिखाई दी इनके बीच में। दोनों देशों के ट्रेजरी, दोनों देशों के अर्थशास्त्री मिले एक दूसरे से और फाइनली डील हुआ वहां पर। उसमें ये सहमति बनी कहीं ना कहीं कि यार बातचीत पूरी की जाएगी और फाइनली कहीं ना कहीं वो तय हो गए कि प्राइस को कम किया जाएगा, टैक्स को कम किया जाएगा। चलो दोस्तों बात करें इसी कड़ी में हम देखते हैं सेकेंड राउंड की बातचीत होती है। पहले राउंड की बातचीत किस पे आधारित थी, समझिए, थोड़ा सा समझाऊं दो आपको यहाँ पर। तो पहले राउंड की बातचीत जो आधारित थी दोस्तों, जो लंदन में, आप कह रहे हैं जनेवा में हुई थी पहले राउंड की बातचीत, वो फोकस कर रहे थे कि जो सामान्य वस्तुएं आती हैं, जो गुड्स आते हैं, सामान, खाने पीने का सामान, यानी अमेरिका भी टैरिफ कम करेगा और चाइना भी टैरिफ कम करेगा। चीन ने बढ़ा दी टैरिफ अमेरिकी सामान पर। तो पहला मुद्दा था जो बेसिक एम्यूनिटीज है, बेसिक सामान है, वो आने चाहिए, उस पर सहमति बन गई। लेकिन अभी भी एक चीज अटकी थी। क्या अटका दोस्तों? मामला अटका हुआ था कहां पर, समझेंगे। राउंड 2 की बात करूं मैं, तो राउंड 2 पे एक मिनट आऊं, राउंड 1 पे रुकता हूं पहले एक बार में, कुछ स्लाइड्स और हैं आपकी बात करने के लिए मेरे पास। तो यहाँ पर राउंड 1 में बातचीत होती है, बायलैटरल टॉक होती है दोनों देशों के कॉमर्स मिनिस्टर्स के बीच में, और ट्रंप ने कहा कि टोटल रीसेट कर दिया मामला हम लोगों ने, हमने टोटल रीसेट कर लिया है। अमेरिका टैरिफ को 30% डाउन करेगा और चाइना 10% डाउन करेगा टैरिफ को। तो कहीं ना कहीं दोनों सहमत हो गए टैरिफ को कम करने के लिए। माल की आवाजाही शुरू हो गई यहाँ पर, और कुल मिलाकर चाइना के साथ इनका एक ट्रेड डील हो गया जो 90 दिन में पूरा होना था। 90 दिन तक में व्यापार को स्ट्रीमलाइन हो जाना था। ये पहले राउंड की बातचीत थी, यानी जो मुख्य वस्तुएं थी उन पर टैरिफ कम कर दिए गए। चलो, लेकिन राउंड 2 क्यों आया? क्योंकि राउंड 1 के खत्म होने के बाद दोस्तों कुछ चीजें रह गई थी। क्या रह गई थी? तो यहां पर समझे हम लोग दोस्तों, वो रह गया था हमारा, यहां पर मेन मुद्दा जो रह गया था दोस्तों, वो था ये, अमेरिका चाइना से रेयर अर्थ मेटल्स खरीदता है। चाइना अमेरिका चीन को सेमीकंडक्टर एआई चिप बेचता है। तो एआई चिप और यहां रेयर अर्थ मेटल्स, अमेरिका ने मना कर दिया एआई चिप नहीं बेचेंगे आपको, चीन ने कहा रेयर अर्थ मेटल नहीं बेचेंगे। तो मुख्य मुद्दा अड़ा हुआ था यहां पर पिछले कुछ दिनों से, जिसको लेकर दोनों देशों की समस्या पैदा हो रही थी। आइए दोस्तों लौट के आते हैं अपने टॉपिक पर। तो राउंड 2 की बात करें तो फाइनली कॉल किया ट्रंप ने, इस बार फिर कॉल किया। ये व्हाइट हाउस ने क्लियर कहा है खुद स्टेटमेंट जारी करके कि इनिशिएट किसने किया इस कॉल को? ट्रंप ने किया। भाई बातचीत कर लो यार, बैठ के कब तक नाराज रहोगे। तो ट्रंप ने बातचीत की जिनपिंग से, और इन दोनों देशों के बीच सेकेंड राउंड हुआ कहां पर? लंदन में दोस्तों। तो अमेरिका ने क्या कहा इस बार बातचीत में? अमेरिका ने कहा कि यार सस्पेंड करो जो आपने जो रिमूव करो जो आपने बैरियर लगा रखे हैं रेयर अर्थ मैग्नेट या रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर, उसे हटा दो आप। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा दुनिया का 80% से ज्यादा रेयर सप्लाई अमेरिका कौन करता है? चाइना करता है। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका में रेयर कहां से आता है? चाइना से आता है, जापान से, फ्रांस से, मेनली आता है चाइना से। तो ऐसे में सप्लाई चेन टूट गई अमेरिका की। उसके पास जो खासकर उसकी जो वाहन क्षेत्र है, वाहन गाड़ियां बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, वो सेक्टर बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को बातचीत शुरू करनी पड़ी। इस बार बातचीत करने का अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक की बात करें, उन्होंने क्या कहा? बातचीत अच्छी रही है, सफल रही है। अब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष पे सहमति व्यक्त करें, यानी कि बातचीत पूरी रही। और बातचीत में क्या कहा? कोट एंड कोट यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लिंकन की बात करें, उन्होंने कहा कि हाँ, हमने एक फ्रेमवर्क सहमत हो गए हैं, जो जनेवा में जो बातचीत हुई थी उसको लागू करेंगे हम लोग यहाँ भी, और एक बार राष्ट्रपति अप्रूव कर देते हैं तो ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि सहमति बन गई है, और ट्रंप की सहमति के बाद, जिनपिंग की सहमति के बाद ये लागू हो जाएगा। ये कहना था अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी का, जो लंदन में बातचीत के लिए आए थे चीन के साथ। वहीं चीन के उप कॉमर्स मिनिस्टर की बात करें, उनका कहना क्या था? टू साइड्स हैव प्रिंसिपल रीच्ड अ फ्रेमवर्क। जी हाँ, उन्होंने भी कहा कि फ्रेमवर्क हमने अचीव कर लिया है, अब ये कंसेंसस बन गई है। अब टू हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्रपति मिलेंगे यहाँ पर, फोन कॉल करेंगे जो बातचीत हुई थी, और अल्टीमेटली इस पर सहमति बन चुकी है। कहीं ना कहीं दोनों देशों ने सहमति बना ली है, राष्ट्रपति साइन कर देंगे, लागू हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो इशू बना हुआ था रेयर अर्थ मैग्नेट का वर्सेस एआई चिप का, उसमें सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। बताया मैंने आपको दोस्तों, ये जो रेयर अर्थ मेटल्स होती हैं, सुन लीजिए 2 मिनट, बैकग्राउंड में काम आएंगी आपके लिए। क्यों जरूरी, आखिर क्यों अमेरिका पैरों पे गिर पड़ा चाइना, कैसे कहा जाए तो, अगर अतिशयोक्ति ना हो इस बात में, गिरा ना हो लेकिन बातचीत शुरू करनी पड़ी। जब वो लिबरेशन डे मना चुका था तो फिर क्यों गुलाम बनना चाहता है चाइना का वो? क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स दोस्तों, खासकर बात करें
नियोडाइम आयरन बोरोन की, ये जो मेटल है दोस्तों बहुत काम की है। आयरन बोरोन मैग्नेट की बात करें, बहुत ही क्रूशियल है ईवी के लिए। पूरा ईवी सेक्टर डिपेंड करता है इसके ऊपर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है आपको, जिससे आप सुनते होंगे कि आपके जो ब्रेक हैं या विंड शीट होती हैं, या जो वहाँ पर गाड़ियों में वाइपर मोटर होती है, ब्रेकिंग सिस्टम होता है, पावर स्टीयरिंग होता है, इस सभी चीज़ों में क्या लगता है आपका ये न्यूडियम आयरन बोरोन, ये लगता है दोस्तों, ये रेयर अर्थ मेटल लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर अमेरिका को नहीं मिलेगा तो अमेरिका में ईवी का उत्पादन कम हो जाएगा। समझ सकते हैं इसका लगभग ऑलमोस्ट 50%, इस मेटल का 50% कहाँ जाता है, वाहन क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, पावर जनरेटर, मेडिकल इंडस्ट्री में, इन मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, वाहन क्षेत्र में। तो समझ सकते हैं अगर वाहन में नहीं जाएगा, ईवी में नहीं जाएगा, ई बनना बंद हो जाएंगे। तो अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। अमेरिका ने कुछ भी करो यार, बातचीत करो कैसे भी करके, बीजिंग से बातचीत की इन्होंने, और फाइनली जेनेवा में तो कहा था पहले राउंड में कि सामान्य बातों पर, लेकिन सेकेंड राउंड में उन्होंने कहा कि जनाब इन पर बात करते हैं, रेयर अर्थ पर और एआई चिप पर, यानी कहीं कहीं सहमति बन गई है। तो एआई चिप शायद चीन को मिलेंगी और रेयर अर्थ मिलेंगी अमेरिका को, शायद ये सहमति बन गई है। हालांकि अभी रिवील नहीं किया सहमति क्या, लेकिन सहमति बन गई। इसका मतलब यही कि इन मुद्दों पर सहमति बन चुकी होगी। अल्टीमेटली दोस्तों अमेरिका इस बार काफी ईगर था इस समझौते के लिए, अमेरिका में बहुत ईगरनेस समझौते को लेकर थी दोस्तों। कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता डील साइन हो जाए यहाँ पर, कहीं ना कहीं क्योंकि उसके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, स्पेशली ईवी जो सेक्टर है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे। क्रिटिकल मिनरल्स के ना मिलने से, इन महत्वपूर्ण धातुओं के ना मिलने से उसको मुश्किलें बढ़ती जा रही थी दोस्तों। अभी हाल में न्यूज़ आई कि जापान की जो सुजुकी कंपनी है दोस्तों, सुजुकी मोटर्स, उसने अपनी एक कार का प्रोडक्शन रोक दिया। स्विफ्ट हैचबैक बनाते हैं वो लोग वहाँ पर, अपना स्विफ्ट कॉम्पैक्ट हैचबैक बनाते हैं, उसका प्रोडक्शन रोक दिया था क्योंकि उसके पास ये रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं था, उसके पास इस गाड़ी को बनाने के लिए पर्याप्त मिनरल्स नहीं थे। कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, दुनिया भर से मैसेज आ रहे हैं, भारत सरकार भी कह चुकी है कि हमारे पास केवल 1 महीने का ही क्रिटिकल मिनरल्स बचे हैं। तो निश्चित तौर पर समस्या पूरी दुनिया में है, और गाड़ियां बनना या इलेक्ट्रॉनिक सामान बनना दुनिया सहन नहीं कर पाएगी इस एआई के युग में। जी हाँ, तो चैलेंज बड़ा था, फाइनली डील साइन हुई दोनों के बीच में। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको क्लियर समझ में आएगा टॉपिक पूरा क्या था। आपका विचार क्या है इस बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में हमको यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो। बताइए कीजिए कमेंट बॉक्स में कैसा लगता है वीडियो आपको दोस्तों। मुलाकात होगी अगले सेशन में, दीजिए आज्ञा। थैंक यू।